शिवपुराण वायव्य संहिता में भक्तगणों अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन तथा जगत की अग्नि पोषोमात्मकता का प्रतिपादन की कथा कहूँगा जो शिवपुराण से लिया गया है। तो ध्यान पर सुने और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान से आपका आपके परिवार का कल्याण करना। सुनिए। ऋषियों ने पूछा, प्रभु पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने यह बात क्यों कही कि संपूर्ण विश्व अग्नि पोषामात्मक एवं वागास्तमक है। ऐश्वर्य का सार एकमात्र आज्ञा ही है और वह आज्ञा तुम हो। अथवा इस विषय में हम कर्म से यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं। वायुदेव बोले, महर्षियों, रुद्रदेव का जो घोर तेजोमय शरीर है उससे अग्नि कहते हैं और अमृतमय सोम शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का शरीर शांति कारक है जो अमृत है। यह प्रतिष्ठा नामक कला है और जो तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला है। संपूर्ण सूक्ष्म भूतों में वे ही दोनों रस और तेज हैं। तेज की वृत्ति दो प्रकार की है, एक सूर्य रूपा है और दूसरी अग्नि रूपा। इसी तरह रस वृत्ति भी दो प्रकार की है, एक सोम रूपेणी और दूसरी जल रूपेणी। तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होता है तथा रस मधुर आदि के रूप में। तेज और रस के भेदों ने ही इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत स्वरूप घी से अग्नि की वृद्धि होती है। अतएव अग्नि और सोम को दी हुई आहुति जगत के लिए हितकारक होती है। शस्य संपत्ति भविष्य का उत्पादन करती है। वर्षा शस्य को बढ़ाती है। ईश्वर का वर्षा से ही भविष्य का प्रादुर्भाव होता है, जिससे यह अग्नि पोषामात्मक जगत टिका हुआ है। अग्नि वहाँ तक ऊपर को प्रज्वलित होता है जहाँ तक सोम संबंधी परम अमृत विद्यमान है और जहाँ तक अग्नि का स्थान है वहाँ तक सोम संबंधी अमृत नीचे को झरता है। इसीलिए कालाग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर। जहाँ तक अग्नि है उसका गति ऊपर की ओर है और जो जल का आप्लावन है उसकी गति नीचे की ओर है। आधार शक्ति ने ही इस ऊर्ध्वगामी कालाग्नि को धारण कर रखा है तथा निम्नगामी सोम शिव शक्ति आधार पर प्रतिष्ठित है। शिव ऊपर है, शक्ति नीचे, तथा शक्ति ऊपर है, शिव नीचे। ईश्वर का शिव और शक्ति ने यहाँ सब कुछ व्याप्त कर रखा है। बारंबार अग्नि द्वारा जलाया हुआ जगत भस्मसात हो जाता है। यह अग्नि का वीर्य है। भस्म को भी अग्नि का वीर्य कहते हैं। जो इस प्रकार भस्म के श्रेष्ठ स्वरूप को जानकर अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा भस्म से स्नान करता है, वह बधा हुआ जीव पास से मुक्त हो जाता है। अग्नि के वीर रूप भस्म को सोम ने अयोग्य युक्त के द्वारा फिर आपलावित किया, इसीलिए वह प्रकृति के अधिकार में चला गया। यदि योग युक्ति से सात अमृत वर्षा के द्वारा उस भस्म का सब ओर अवलावन हो तो वह प्रकृति के अधिकारों को निवृत्त कर देता है। अथवा इस जगत का अमृत पलावन सदा मृत्यु पर विजय पाने के लिए ही होता है। शिवाग्नि के साथ शक्ति संबंधी अमृत का स्पर्श होने पर जिसने अमृत का
आबलावन प्राप्त कर लिया, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? जो अग्नि के इस गुहा स्वरूप को तथा पूर्वोक्त अमृत पलावन को ठीक ठीक जानता है, वह अग्नि सोमात्मक जगत को त्याग कर फिर यहाँ जन्म नहीं लेता। जो शिवाग्नि से शरीर को दग्ध करके शक्ति स्वरूप सोमामृत से योग मार्ग के द्वारा इससे आबलावित करता है, वह अमृत स्वरूप हो जाता है। इसी अभिप्राय को हृदय में धारण करके महादेव जी ने इस संपूर्ण जगत को अग्नि कोशामात्मक कहा है। उनका वह कथन सर्वदा उचित है। हरि ओम तत्सत।